रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़त गांठ बन जाए। संयमित तरीके से माँ बहन की गाली दी है। मेयर के चुनाव में सुधा गुप्ता भारी मतों से विजयी होंगी। ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है जो किसी के उंगली लगाने से फूट जाएगा। नाना प्रकार की जनता की सुविधाओं को बहाल करने का हर संभव प्रयास किया है। जनता जो है मालिक होती है और सभी को जनता की अदालत में जाने का अधिकार है। किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करना उच्ची राजनीति है। मैं उच्ची राजनीति से बचना चाहता हूँ। झारखंड में नगर निकाय का चुनाव और 23 फरवरी को वोटिंग। हम इस वक्त जमशेदपुर में हैं। मानगोर नगर निकाय चुनाव जो है, मानगोर मेयर इलेक्शन बहुत चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि इस चुनाव में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी है, जिनका नाम सुधा गुप्ता है, वो चुनावी मैदान में है। और अगर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की बात करें तो संध्या सिंह है। लेकिन इन दो के अलावा और भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पूरे मेयर इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया है, समीकरण को जो है बिल्कुल दिलचस्प बना दिया है। हाँ, बन्ना गुप्ता जैसे समझते हैं कि क्या तैयारी है और जो जिस तरीके से दिन नजदीक आते जा रहे हैं और सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अभी फिलहाल स्थिति क्या है? कैसे हैं बन्ना जी, ठीक है? जी नमस्कार। देखिए, ये मेयर का चुनाव स्थानीय चुनाव है और जनता की जन आकांक्षाओं का चुनाव है। ये चुनाव जनता की सुविधाओं से जुड़ा हुआ चुनाव है और हमने अपने कार्यकाल में मानगो में फ्लाईओवर, एमजीएम हॉस्पिटल बनाने का काम, मानगो का भी और एमजीएम हॉस्पिटल साक्षी का भी, दोनों जगह एक बन चुका है, एक बन रहा है। फ्लाईओवर भी करीब करीब बनने के अंतिम दौर पे है। पावर ग्रिड हमने बना दिया। अंतर्राज्यीय बस पड़ाव का काम चालू हुआ है और नाना प्रकार की जनता की सुविधाओं को बहाल करने का हर संभव प्रयास किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मानगो के आम जन में एक हमारे प्रति बहुत ही गहरी समझ भी है और हमारे प्रति एक आशीर्वाद और समर्थन भी है। तो निश्चित तौर पर ये मेयर के चुनाव में सुधा गुप्ता भारी मतों से विजयी होंगी, ऐसा मुझे विश्वास है, मानगो की जनता के अपार आशीर्वाद के कारण। सर, आमतौर पर हर चुनाव में जो है एक प्रतिद्वंदी सामने होता है जिससे मुकाबला होता है, लेकिन आपके लिए फिलहाल चुनौती तो ये है कि आपके ही पार्टी से जो नाराज़ है, रूसे हुए हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो उतर गए हैं चुनावी में। हालांकि दलीय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि ये सामूहिक संयुक्ता की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रही है। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? ज़ेबा खान की अगर बात करें, जो फिरोज़ खान की वाइफ हैं, वो चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्या? नहीं, पहले भी जब चुनाव होता रहा तो हमारे खिलाफ में एआईएम के लोग भी खड़े हुए और भी लोग खड़े हुए और आगे भी होंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में जनता जो है मालिक होती है और सभी को जनता की अदालत में जाने का अधिकार है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक अच्छी परंपरा है। ये इस परंपरा में हर आदमी को चुनाव के मैदान में उतरने की आज़ादी है। इसलिए मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जनता मालिक है और जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है कि वो कैसा प्रतिनिधि चुने जो उसकी सेवा करे या करता रहा है। आप इसे सकारात्मक रूप में ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप उन्हें प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे? नहीं, मैं किसी को क्यों प्रतिद्वंदी मानूंगा? मुझे किसी से कोई बैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और मैं क्यों किसी के बारे में अपशब्द कहूँगा या बुरा कहूँगा या उसके बारे में कोई नकारात्मक बात क्यों करूँगा? मैं अपनी बात जनता के बीच में कह रहा हूँ कि मैंने ये काम किया है, मैंने आपकी सेवा में ये किया है। मुझे किसी का गुण दोष बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ ये काम है कि जो मैंने काम किया है और जो मैं भविष्य में करूँगा और मेरी धर्मपत्नी को क्या काम करना है वो मैं जनता के बीच में बताऊँगा। किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप करना उच्ची राजनीति है। मैं उच्ची राजनीति से बचना चाहता हूँ। सर, सरयू राय की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से उनका एक बयान बहुत सुर्खियों में रहा, कंट्रोवर्सी हुआ, उस पर आपने भी प्रतिक्रिया दी। मेयर पति का एक जो है उच्चारण उन्होंने किया, इस पर आपने कैसे इसको डिफेंड किया और क्या मैसेज आपका रहा मेयर पति के जवाब में? देखिए, बहुत सारे लोग उन्होंने भी
जो भाषा का इस्तेमाल किया है समाचार पत्रों में, यदि वो भाषा को हम कहें तो ये ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने संयमित तरीके से माँ बहन की गाली दी है। तो कोई बात नहीं है, वो मुझे माँ बहन की भी गाली देंगे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं पलटकर उतनी ओछी राजनीति में कभी नहीं जाऊँगा। और वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यदि वो हमको हमारे बारे में गंदी बात भी कह रहे हैं ना, तो मैं वो आशीर्वाद ही समझ रहा हूँ। आप इसे आशीर्वाद समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आशीर्वाद समझ। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे समय में जब इस तरह का बयान वो दे रहे हैं तो क्षेत्र में इसका असर पड़ सकता है, आपके लोगों पर, आपके वोटर्स पे इसका असर पड़ सकता है, छवि खराब हो सकती है? अरे भाई देखिए, छवि की जहाँ तक बात है, ये कोई पानी का बुलबुला नहीं है जो किसी के उंगली लगाने से फूट जाएगा। ये बन्ना गुप्ता का 35 साल का जनता के प्रति समर्पित भाव है। और हम कभी विरासत से नहीं आए हैं कि हमारे बाबूजी और हमारे दादाजी कोई नेता नहीं थे, हम हिरासत से आए हैं। जेल जाके मार खा के लोगों के हक की बात को बुलंद करके और गरीब गुरबा लोगों के पक्ष में आवाज़ बुलंद करके हम आए हैं। इसलिए हमारी इमारत कोई सिर्फ रेत की बनी हुई नहीं है, उसमें सीमेंट और गिट्टी भी डाला हुआ है, इसलिए इमारत बहुत मजबूत है। सर, मानगो की अगर बात करें, ये थोड़ा सीरियस सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ आपके क्षेत्र में, तो यहाँ पॉल्यूशन की समस्या है और भी ऐसे बहुत सारी समस्या हैं आमतौर पर जो एक नगर में जो है जिसकी नहीं होनी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है इन सारे मुद्दों पर किस तरीके से काम करेंगे और कितने गंभीर है खुद बन्ना गुप्ता और सुधा गुप्ता जी? नहीं, आप यहाँ से बस सामने निकलेंगे रोड में, ये रोड के बीच में का हिस्सा था जो कूड़ों का अंबार था। आप किसी को भी पूछिए, ये 3.25 किलोमीटर का एरिया है और ये कूड़े का अंबार बना हुआ था। इसको मैंने टाटा कंपनी से बात करके टाटा कंपनी को गुड फेथ में लेकर पूरा कूड़ा करकट हटवा के कचरा, हजारों ट्रक कचरा हटवाया और इसमें अच्छी मिट्टी बिछवा के हमने इसको जो है पार्क बनवा दिया, ओपन जिम करवा दिया, पेड़ पौधे लगवा दिए, लोगों के बैठने उठने का सुविधा कर दिया। तो ये इलाका सुंदर और मनोरम हुआ। अभी हमने जो पार्डी से लेके हिलव्यू कॉलोनी तक दलमा के नीचे का हिस्सा है, वो हिस्सा में भी हम लोग जो है एक पब्लिक के लिए जो है एक पार्क नुमा बनाएंगे, जिससे लोग जो हैं अपना शरीर को बलिष्ठ और मजबूत करेंगे। और जो पोल्यूशन की बात है, वो गंदगी का अंबार होने के कारण पोल्यूशन और गंदा है और कहीं कहीं सड़कें जो हैं टूटी हैं, उनका भी मरम्मती करने की आवश्यकता है। तो इसको एक बृहद कार्य योजना बनाकर, मानगो में एक पेयजल का बहुत गंभीर संकट है, इसके लिए भी एक व्यापक परियोजना, एक हमको इसके लिए एक प्राक्कलन तैयार करना होगा, एक बढ़िया लोगों से एनालिसिस कराना होगा, एक उच्च स्तर की टीम का गठन करना होगा, ताकि वो थॉरो जो है मानगो के पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान में एक बृहद कार्य योजना बनाए। तो इसको कई दिशाओं में काम करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि ये भी काम जो है, जिस तरीके से यातायात में फ्लाईओवर यहाँ के लिए आवश्यकता था और वो आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, वैसे ही पानी भी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जैसे ही मेयर का चुनाव यहाँ की महान जनता ने हमको जिताया, हम उसी दिन से पेयजल की समस्या के निदान हेतु काम करना चालू कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल, चूँकि अल्पसंख्यकों की आबादी ठीक ठाक है यहाँ पर और कुछ उन्हीं के समुदाय से, चूँकि लोकतंत्र है तो प्रत्याशी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो हितैषी है उनके बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो उन्हीं में से कोई एक होगा। कोई दूसरा, पहला ये सवाल, इसका जवाब आप दे दीजिए, एक और सवाल आपसे फिर लेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, कैसे जोड़ेंगे बन्ना जी, क्या चुनौती? कोई जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब जुड़े जुड़ाए लोग हैं और सब हमारे साथ इतना गहरा प्रेम है कि उस प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़त गांठ बन जाए। तो हम लोग जो हैं, वो जो रहीमन का धागा है, वो प्रेम का धागा को कभी हम टूटने नहीं देंगे और हम जानते हैं कि वो धागा यदि टूटेगा तो उसमें गांठ हो जाएगी। तो इसलिए उस धागा को हम मजबूती से
बांध के रखे हैं और वो धागा कभी नहीं टूटेगा। सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहेंगे। सब कुछ ठीक ठाक से सर, मतलब आपसी एक वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब काम। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, इसलिए आम लोगों को मालूम है कि बन्ना गुप्ता किस मिजाज का है, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, और लोगों के साथ मेरा कनेक्टिविटी क्या है, और लोगों के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध कितना गहरा और मजबूत है। इसलिए हमने दिलों में रिश्ते बनाए हैं। हम दिमाग से ना रिश्ता बनाते हैं, ना दिमाग के रिश्ते को चलाते हैं। एक बार मुस्कुरा दीजिए, बड़ा सैड लग रहे हैं, आप उदास लग रहे हैं। अब ये आप हैं या फिर आप उदास है, क्या है? अब आपको ये मेरी यदि उदासी लग रही है तो मैं आपको कैसे कह सकता हूँ। मैं तो यही कहूँगा, हमेशा बनना चाहिए, एनर्जेटिक रहे हैं जहाँ भी रहे हैं। नहीं, एनर्जेटिक आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, और बार बार एक ग्रुप आके जाता है, दूसरे ग्रुप को संबोधित करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है, एक आदमी पर जब ओवरलोड होता है तो स्वाभाविक है, चुनाव है, और चुनाव में हम लोग मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खिलखिलाते हुए चेहरे से चुनाव की ओर बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये झारखंड सरकार से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता बन्ना गुप्ता हैं, जो ये कह रहे हैं कि मानगो की जनता के दिलों में ये रहते हैं, और जो भी यहाँ पर काम हुआ है इस इलेक्शन से पहले और जब तक ये सरकार में थे, मंत्री रहे, तब भी उन्होंने काम किया, और वो काम आगे भी जारी रहेगा। बाकी बात रही प्रतिद्वंदियों की, तो उन्हें ये सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और सबका अधिकार है कि वो अपनी अपनी किस्मत आजमाए। अब सारा जो एक तरह से कहें जो फैसला है वो आपके हाथों में है, मांगो की जनता के हाथों में है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, और बन्ना जी की बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट जरूर कीजिएगा। सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।